रहस्यमयी पैगाम, एक सच्ची कहानी। अंधेरी रात, चारों ओर सन्नाटा। गांव की एक पुरानी गली में एक शख्स जिसका नाम जहीर है, तेज कदमों से चलता जा रहा है। उसके चेहरे पर घबराहट और बेचैनी साफ नजर आ रही है। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक हवा में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में दुआ करता हुआ जहीर किसी तरह मस्जिद में पहुंचता है। वह अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद कर रहा। वह अल्लाह, मुझे इस परेशानी से निजात दे। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है। वह फुसफुसाते हुए दुआ करता है। सजदे के बाद जहीर उठता है और मस्जिद के दरवाजे के पास रखे जूते की तरफ बढ़ता है। तभी उसे एक लिफाफा दिखाई देता है। जहीर के हाथ कांपने लगते हैं और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। रात का वक्त, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ है। चारों ओर घना अंधेरा और हल्की हल्की ठंड की हवा चल रही है। जहीर कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा है। उसके दिल की धड़कनें तेज हैं। गेट की चेन खोलते ही एक रहस्यमयी आवाज आती है, आओ जहीर, तुम्हारा इंतजार था। जहीर कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होता है और धीरे धीरे चलना शुरू करता है। अचानक एक पुरानी कब्र से आवाज आने लगती है, जहीर, तुमने जो गुनाह किया है उसे याद करो। आवाज सुनकर वह कांप उठता है। वह इधर उधर देखने लगता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जैसे ही जहीर पलटता है, उसके सामने एक लंबा का उसका चेहरा। वह धीमी आवाज में कहता है, अपने गुनाहों का हिसाब देने का वक्त आ गया है। जहीर चौंक कर पीछे हटता है और कहता है, तुम कौन हो? लेकिन शख्स की आंखें चमकने लगती हैं। शख्स नकाब हटाता है और जहीर की आंखें फटी रह जाती हैं। वह उसका अपना बचपन का दोस्त फारूक निकलता है। वह कहता है, मैंने तुझे सबक सिखाने के लिए यह सब किया है। जिस यतीम का तूने हक मारा था, वही हक लौटाने का वक्त आ गया है। जहीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तौबा करता हूँ। जहीर कब्रिस्तान में ही हाथ उठाकर अल्लाह से तौबा करता है और कहता है, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं कभी गुनाह नहीं करूँगा। आसमान पर बादल हटते हैं और चांद की रोशनी जहीर पर पड़ती है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और चेहरे पर सुकून के भाव नजर आते हैं।